6 ऐसे एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स जिससे आप किसी भी एग्जाम के हर एक एमसीक्यूज को करेक्टली एकदम सही से गेस कर सकते हैं। ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं होंगी कि बीबी लगा लो, सीसी लगा लो, सर ठीक हो जाएंगे, नहीं, बल्कि ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जो कि पेपर के पैटर्न के मुताबिक कैसे टीचर एमसीक्यूज में आंसर छुपाता है उससे बनाई गई हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किसी भी एग्जाम में हर एक एमसीक्यूज को एकदम सही से गेस कर सकते हैं। और ये वही टेक्निक्स हैं जो कि हर साल पोजीशन होल्डर स्टूडेंट यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। मैं पहले ही बता दूं, ये कोई मैजिकल ट्रिक्स नहीं होंगी एकदम आंखें बंद करके सारे एमसीक्यूज फिल कर दिए ठीक भी हो जाएंगे, टॉप भी कर लेंगे, नहीं, बल्कि सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जो कि ना एमसीक्यूज बनाए कैसे आते हैं उसके मुताबिक है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, इंट्री एग्जाम हो गए, एमडी कैट, ए कैट, नम्स, सारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। अगर बात हम कर लें बोर्ड एग्जाम के, वही एमसीक्यू होते हैं। अगर जो एमसीक्यूज है ना उनमें होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें जो एक ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, उससे हम आंसर कहते हैं, जबकि 3 ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं, उनका नाम होता है डिस्ट्रैक्टर। अब डिस्ट्रैक्टर को ना आंसर के लिहाज से कुछ रूल फॉलो करके लिखा जाता है। हम उन्हीं रूल के मुताबिक कुछ ट्रिक्स लगाएंगे और जो ऑप्शन गलत है उन्हें दूर कर देंगे, ठीक आंसर निकाल लेंगे। और वो एमसीक्यू हमें उसका आंसर पता भी नहीं है, फिर भी हम इन रूल के मुताबिक ट्रिक फॉलो करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। जिनका भी आंसर पता है वो तो हम टिक कर लेंगे, या उनकी बात हो रही है जिनका आंसर नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के 1 शॉट मैंने आपको दिए जी, एमडी कैट फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट जो कि मेडिकल के बच्चों के लिए सबसे मुश्किल होता है, लेकिन मेरा फेवरेट था। मैंने इसमें सबसे अच्छे नंबर लिए थे ना, तो ये मैंने फैसला किया आपको पूरी एमडी कैट फिजिक्स पढ़ाऊंगा 1 शॉट सीरीज में, मुकम्मल होने के पास है। वहाँ पर हमने तो पहले हर चैप्टर को टू दी पॉइंट कवर किया, उसके बाद के पास्ट क्वेश्चन मैंने वहाँ पर इन्हीं रूल्स को फॉलो करके ऐसे एमसीक्यूज मुझे उसका आंसर भी नहीं पता, फिर भी उनका आंसर निकाल कर दिखाया। ये वही ट्रिक्स होंगी जो हम यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त, मुझे पता है इस वीडियो को तो लाखों लोग देखेंगे, लेकिन इन ट्रिक्स को सिर्फ चंद ही फॉलो करेंगे, इसलिए नीचे कमेंट में अब भी लिखो आई विल फॉलो दिस। से पता क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देगा। इन ट्रिक्स को आपने अपनी मेन डायरी पे लिखना भी है और फिर इन्हें फॉलो भी करना है। कब करना है, आपने करना है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस, वहाँ पर इनको फॉलो करेंगे, फिर ही आपको जो आपका फाइनल डे होगा वहाँ से बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है। अब एक हमारे पास है 6 ट्रिक है, साइंटिफिक है, हमें देखेंगे जो आपने कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। अब जो ट्रिक नंबर 1 है उसका नाम है पास्ट मेमोरी ट्रिक। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं 3 टाइप के एमसीक्यू होते हैं। नंबर 1 पे क्या होते हैं, हमने उनको पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ी, आंसर मिल गया, फिर तो ऐसे कर लेंगे हम। नंबर 2 पे होते हैं एमसीक्यूज ना, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसका आंसर कंफ्यूज कर रहा है, डी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। एक ही होते हैं, एक होते हैं पहले पढ़ रहे होते हैं, जो एमसीक्यूज कंफ्यूज कर रहे हैं ये पहले पढ़ते हैं, उनका आंसर कैसे निकालना है हम वो देखेंगे। ट्रिक नंबर 1 क्या, पास्ट मेमोरी ट्रिक, ये उनके लिए जो एमसीक्यूज कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कैसे उनका आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी टीचर ने या किसी बच्चे ने सरप्राइजली क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ कभी, अब उसका आंसर कैसे निकालेंगे। पहले देखेंगे ये बुक कौन सी है, उसमें चैप्टर कौन सा है, उसमें टॉपिक कौन सा है। या इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, आपको उस टाइम उसका आंसर याद आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से वो जो आपको एमसीक्यू कंफ्यूज कर रहे होते हैं ना, क्या बनेगा, आप में देखना है चैप्टर कौन सा है, उसमें टॉपिक कौन सा है। जब आप ऐसे करेंगे ना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा अगर पढ़ा हुआ पहले, ठीक है। एक ही ट्रिक थी, अगर आपको कुछ एमसीक्यूज के आंसर ऐसे ना भी मिले, कुछ बाकी रह भी जाए, उनके लिए क्या करना है हमने, ट्रिक नंबर 2 नेक्स्ट राउंड ट्रिक। ये तो बड़ी ही फायदेमंद है और मेरी फेवरेट भी है। मैं हर साल बच्चों को सजेस्ट करता हूँ आपने इसे फॉलो करना है अपने एमसीक्यूज एग्जाम में, जिसमें पता क्या होता है, आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। अक्सर बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि एमसीक्यू पकड़ा, आंसर आता है, नहीं आता, सोल्व करना है, ऐसे नहीं करना होता आपको। आपने अगर लगाना है एमसीक्यूज का फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ वही एमसीक्यूज करने जिसका आपको आंसर आता है, जिनका नहीं आता ना उन्हें आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो पता क्या कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे नेक्स्ट एमसीक्यू सोल्व, आपके ब्रेन में उस जो सिग्नल आएगा वो जो हमने एमसीक्यू पढ़ा था उसका आंसर ये वाला है। पता से क्यों होता है, जो होते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी के न्यूरॉन होते हैं वो लेट एक्टिवेट होते हैं, फिर आपको आंसर मिल गया, आप जाकर उसे फिल कर देंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ एमसीक्यू ऐसे जिनका आपको आंसर नहीं मिला, आपने करना है
अपना फर्स्ट राउंड है उसे मुकम्मल करना है, वो कर लेंगे। फिर हम आएंगे सेकंड राउंड में, यहाँ पर हमारे कुछ एमसीक्यू रह गए होंगे, हम उन्हें मुकम्मल करेंगे। ठीक है, आप उन्हें एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन अगर फिर भी सेकंड राउंड में कुछ एमसीक्यूज रह गए जिनका आंसर नहीं मिला, आपने छोड़ देना उन्हें। ठीक है, लेकिन सेकंड राउंड में करने वो लें जिनको आपको मिल गया उसका एग्जैक्ट आंसर। अब कुछ रह गए जिनका आंसर मिला ही नहीं, अब हम लगाएंगे थर्ड राउंड। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है हर एमसीक्यूज को मुकम्मल करना है। इससे पता क्या होगा, जब हम राउंड लगाते होते हैं ना, हमने क्वेश्चन को रिकॉल किया सीक्वेंस से, चैप्टर देखा, टॉपिक देखा, उसका आंसर मिल गया। अगर नहीं मिलता, थोड़ी देर बाद जो आपके न्यूरन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ एमसीक्यूज वो रह गए हैं जो पढ़े ही नहीं है, उनका आंसर लगाने वाला है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट ट्रिक फॉलो करते हैं। ठीक है, वो क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक। हमने करना कहते हैं, यहाँ पर हमने सिंपली एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन है ही नहीं आंसर है, हमने इन्हें एलिमिनेट कर देना है। इससे क्या होता है, जो बाकी ऑप्शन है उनके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले क्या थे, 25 थे, जब आपने 2 एमसीक्यूज निकाल दिए फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल ही रॉन्ग थे, अब क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये था। इसके 3 टिप्स हैं, मतलब 3 स्टेप्स हैं एलिमिनेट करने के। ठीक है, स्टेप 1 पे क्या आते हैं, ऑल ऑफ देम नन ऑफ देम। मतलब अगर एक एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ देम एंड नन ऑफ देम, तो यहाँ पर आपके चांसेस होंगे ना आंसर ऑल ऑफ देम होने के 90% होंगे, जबकि नन ऑफ देम के कितने हैं, 10 है। मतलब आपने वहाँ पर जो ऑप्शन है नन ऑफ देम है, उसको आपने बचने हैं। और फिर आपने देखने जो बाकी 2 ऑप्शन है, क्या वो दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम होगा। और इस तरह ही होता है। ठीक है, और टिप नंबर 2 पे आती है, स्टेप नंबर 2 है सिमिलर ऑप्शन ट्रिक। ये पता क्या करता है, ये होता है खास तौर पर फिजिक्स में और मैथ में। यहाँ पर एक एमसीक्यूज होगा, उसके ऑप्शन में जो आंसर होगा ना, एक और ऑप्शन होगा सिमिलर होगा, लेकिन उसका साइन चेंज होगा। अब यहाँ पर मेरी बात गौर कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बात की है, आपके जो ऑप्शन आपस में सिमिलर है उनमें एक आंसर है, दूसरा उसके ऑपोजिट है। हमें यहाँ पर एमसीक्यूज को सोल्व के बगैर लग गया, इनमें से कोई एक आंसर है। ठीक है, ये क्यों करते हैं टीचर, ये इसलिए करते हैं कि बच्चा एक एमसीक्यू अगर सोल्व करता है, उसने आंसर निकाला, फॉर एग्जांपल आ गया -2 आ गया, अब वो देंगे दोबारा एक पॉजिटिव भी, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और सोचे कहीं मेरी जो डेरिवेशन है गलत तो नहीं है, आंसर पॉजिटिव नहीं आता, इसलिए ऐड किया जाता है। लेकिन अगर हम सोल्व भी नहीं करते, हमें फिर लग जाएगा इनमें से एक आंसर है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या आती है कि एलिमिनेट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा कि अगर ऑप्शन में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो बाकी से मिलती नहीं है, मतलब बनती नहीं है। फॉर एग्जांपल देख लें, एक एमसीक्यूज है, उसमें ऑप्शन है 0, 43, 53, 163। अब देखें ना, 43, 53 आपस में तो मिल रहे हैं, पास हैं। अब 160 कितना दूर है, ये तो है ही ना ऑप्शन, इसे निकाल देंगे, 0 को निकाल देंगे, इन दोनों से कोई एक होगा और वही आंसर होगा। चांस बढ़ गए ना ठीक होने के, ये तरीका होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, 3, 5, 15, 61 है, क्या है, ये क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब जो ऑप्शन से मिलती ही नहीं है, हमें आंसर नहीं पता, फिर भी हमने देखा एक ऐसी वैल्यू है जो कि मिलती ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, उससे निकाल देंगे। आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा, 15 होगा, आपस में मिलती हैं। एक स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर जो मिलते नहीं उन्हें निकाल देंगे। 3 स्टेप है, इनसे जो एमसीक्यूज नहीं मिलते उन्हें निकाल देंगे, फिर जो बचेंगे उनमें से आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंप्लीट ऑप्शन ट्रिक। ये होती है साइंस की बुक्स में, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री और खास तौर पर इंग्लिश में, ग्रामर में। आपकी एमडी कट इंग्लिश है ना, यहाँ पर तो एक टॉपिक खास है, हर साल आता है बोर्ड में, मेरे टाइम पर भी आया था। वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, आपके स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होगी, उन चारों में से जो ऑप्शन सबसे लेंथी है वो एक आंसर होगा। और मैंने इसको जब सोल्व के पास्ट क्वेश्चन हुआ खुद देखा और ये आंसर होता है। फिर भी आपने क्या करना है, एहतियातन देख लेना है, जो आपका ऑप्शन सबसे लेंथी होगा उसमें गलती भी कोई भी नहीं होगी, वो आपका आंसर होगा। और बाकी 3 में आपको कोई ना गलती मिल जाएगी, मिस्टेक मिल जाएगी ग्रामर की। ठीक है, ये क्या खास तौर पर इंग्लिश ग्रामर में जो आपके एमडी करना है, एमसीक्यू आते हैं इस तरह के। ठीक है, जो इनमें होगी सबसे लेंथी आंसर वो होगा खास तौर इसका आंसर। ठीक है, ट्रिक नंबर 4 ये है। और वैसे भी इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो वहाँ भी यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है B&C ऑप्शन टेक्निक। अगर आपने कोई एमसीक्यू को फिल करना ही है, तुक्का लगाना ही है, हम कहते हैं तुक्का लगाना है, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप B या C में से लगाएं,
ए बी को छोड़ दें, उनके चांसेस बहुत कम है। जबकि बी सी के चांसेस कितने हैं? 70-80 हैं, इनमें से आंसर होगा। ये क्यों? इसके पीछे ना ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको जो एग्जामिनर है ना, चाहे का पेपर ने, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा आपको पहले ऑप्शन में आंसर मिल जाए, और ना कभी ये चाहेगा आपको इतना लेट डी ऑप्शन में आंसर मिले। इसलिए उनकी कोशिश होती है जो आपके एमसीक्यूज मेजॉरिटी हैं उसके आंसर कहाँ पर हो, या बी रखें या सी रखें, ये फॉलो होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्व करते हैं पास्ट और क्वेश्चन, वो सही होते हैं, आपको नजर आएगा जो उनके मेजर आंसर होंगे वो कौन होंगे? बी होंगे या सी होंगे। ठीक है, ये टेक्निक है। अगर ऑप्शन फिल करना ही कोई है, बी कर लें सी कर लें, उनके चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, वो क्या? स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, अगर तो आप मेरे साथ FSC से अटैच हैं तो आपको पता होगा जो हमारा एक रूल है, जो एक वीडियो आएगी ना किसी भी टॉपिक पर, कंप्लीट, डिटेल और फास्ट होगी। मतलब उस टॉपिक पर बच्चे को किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें एमसीक्यूज की, यहाँ पर इस टॉपिक से मुताल्लिक जो भी ट्रिक्स हैं आपके लिए जरूरी हैं फॉलो करना, जानना। मैंने इस वीडियो बता देनी है आपको इसके अलावा किसी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम एमसीक्यूज की बात कर लें, ठीक है, ऐसे होते हैं। सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना, लेकिन मैंने यूज़ किया है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। मतलब हर सब्जेक्ट करना अलग होता है कि यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी कैसे, इसके एमसीक्यूज के लिए एमडीके की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? 3 स्टेप होंगे। इसके अलावा आपको किसी स्टेप में किसी जगह पर सिंगल सेकंड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि इनसे आपके तकरीबन 10-12 हज़ार एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो आपके लिए ना आपके एमडीके एग्जाम में 180 मार्क्स देने के लिए मोर देन इनफ रहेंगे। अगर बात करें प्रैक्टिस की, 3 स्टेप हैं। नंबर 1 पे क्या है? चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। ये क्या होते हैं? सिलेबस कवर करने के लिए होते हैं, जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा, टेस्ट दिया, आपको बताएंगे इस चैप्टर में आपका वीक टॉपिक कौन सा है, उसे आपने मजबूत करना है। ठीक है। नंबर स्टेप 2 क्या होता है? टॉपिक वाइज PYQS, पास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। पास्ट क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही है। मैंने आपको जो थी 1 शॉट फिजिक्स के वहाँ दिखाया, एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं, एक ही पॉइंट है और आपको पता लगता है एमसीक्यूज आते हैं किस तरह के, ये फायदा उसका होता है। ठीक है, और मैंने वर्ड यूज किया प्रैक्टिस का। मतलब क्या है? मतलब ये आपने अगर चैप्टर को तैयार किया है उसका टेस्ट देना है। टेस्ट से पहले तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना। मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने ना आपने, आप करें टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन, यहाँ वहाँ बाकी एमसीक्यूज नहीं करें, ये कर लें। इससे पता क्या बेनिफिट होगा? 2 होंगे। नंबर 1 पे तो होगा आपके जो पास्ट क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाएंगे। नंबर 2 पे ये होगा जो कुछ होते हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बच्चों को ना तंग करने के लिए होते हैं, जो अलग अलग बुक्स में दिए होते हैं, उनका एमडीएस अलग नहीं होता, आप उनसे बच जाएंगे, टाइम वेस्ट से बच जाएंगे। इससे मुकम्मल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। स्टेप 3 पर क्या? FLPs लगाना। ये मेन चीज़ है, क्योंकि ना सिलेबस तो हर कोई मुकम्मल कर लेता है। एमडीकेट वाले दिन वही बच्चा परफॉर्म कर पाता है जिसने एमडीकेट के एग्जाम की ना प्रैक्टिस की होती है। कैसे आपने एग्जाम हॉल में 180 एमसीक्यूज को मैनेज करने हैं, कौन कर पाएगा? जिसने FLP लगाए। कितने लगाने चाहिए? कम से कम कोशिश करें आपके लिए ना 10+1 चाहिए, 50 आपके लिए मोर देन मैक्सिमम है। मतलब आपके लिए इनफ होंगे। अगर किसी बच्चे ने 15 FLPs को सोल्व किया हुआ है ना, जो ट्रिक्स होती हैं FLP सोल्व करने की, मैं उससे मुकम्मल बनाऊंगा वीडियो, उन्हें फॉलो किया है ना, वो एमडीके दिन एग्जाम हॉल में बड़े यकीन से ना अपने एग्जाम को मुकम्मल कर लेगा। ठीक है, ये कंप्लीट टेस्ट सेशन चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन लेटेस्ट होंगे और FLPs LMS पर अवेलेबल हैं। उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, नोट्स भी वहाँ मिल जाएंगे आपको। और अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन है जो कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। तो फिर तब तक के लिए फी मान अल्लाह।